हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल वीबी एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉली का चैप्टर 5 जो कि है पंचायती राज। अब पंचायती राज क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 3 में पढ़ाया था। गवर्नमेंट जो है डिसेंट्रलाइज मॉडल चलता है हमारे यहाँ। तो इसमें क्या है कि सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, और उससे नीचे जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। तो हमारे यहाँ जो चलता है वो डिसेंट्रलाइज मॉडल चलता है। तो क्लास 6 में आपको किसके बारे में बताया जाएगा? तो आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा। तो ये चैप्टर में लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट के एक फॉर्म, लोकल गवर्नमेंट दो में डिवाइडेड है, एक है पंचायती राज और एक है म्युनिसिपैलिटी। पंचायती राज जो है विलेजेस में काम करती है, जबकि जो म्युनिसिपैलिटी है वो सिटीज में काम करती है और टाउन्स में। तो हम हम सबको पता है कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी चलती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता चुका है। यहाँ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी चलती है हमारे इंडिया में, लेकिन पंचायती राज में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ जो यहाँ जो ये लोग हैं, ये सिटीजन्स हैं, और ये लोग क्या हैं? तो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? जो 18 ईयर्स के अबव हो और जिनके पास एलिजिबिलिटी हो और जो रजिस्टर में हो, यानी कि वो लोग वोट कर सकते हैं। दे हैव द राइट टू वोट। वो लोग हैं ये लोग जो हैं, ये ग्राम सभा मिलके बनाते हैं। अब ग्राम सभा का काम क्या है? तो इन्हें सुपरवाइज करना। जैसे कि ये लोग अपना आइडिया रखेंगे, वो रख देंगे कि हमें एक ब्रिज बनवाना है, उसके लिए हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब ये लोग कुछ टाइम भी बताएंगे, जैसे 1 साल। अब मान लो उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लिया, या फिर उसमें थोड़ी देरी हो गई, तो ये ग्राम सभा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनसे क्वेश्चन करे कि देरी क्यों हुई, आपने इतने में कहा था, इतना एक्स्ट्रा फंड क्यों लगा है, हमारे बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, यहाँ पानी की शॉर्टेज क्यों है। ये सब काम पूछने का काम किसका है? तो ये आपकी ग्राम सभा का है। ये लोग ग्राम सभा है। तो जो ग्राम सभा है, इट इज अ मीटिंग। व्हाट इज इट? इट इज अ मीटिंग। एक मिनट, जरा पेन चेंज कर लो। हाँ, ग्राम सभा इज अ मीटिंग जिसमें सारे एडल्ट्स होते हैं उस एरिया, जो पंचायत के अंदर का जो एरिया है। यानी कि एक मिनट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हाँ, यहाँ ये आपका एक विलेज है, ये आपका एक विलेज है, ये आपका एक विलेज है। अब ये तीनों जो है कम एरिया कवर कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि इनका एरिया को एक पंचायत में डाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इनके एरिया को एक पंचायत में डाल दिया जाएगा। अब ये जो एरिया है, इसी क्या कहा गया है? तो पंचायत का एरिया कहा गया है। ठीक। तो इसके अंदर के जितने भी लोग होंगे, वो जितने भी एडल्ट्स होंगे, वो लोग आके मीटिंग में बैठेंगे। उस मीटिंग को कहते हैं ग्राम सभा। अब दिस कुड बी ओनली दिस कुड बी ओनली वन विलेज, यानी कि ये एक ही विलेज भी हो सकता है और कुछ विलेजेस भी हो सकते हैं। इन सम स्टेट्स, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of ग्राम सभा। अब राइट टू वोट से आप क्या लगा सकते हो अनुमान? ये किससे रिलेट कर सकते हो? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और बाय द वे, आपका जो ग्राम पंचायत है, जो लोकल गवर्नमेंट है, इससे आप रिलेट कर लोगे 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या? 73rd और 74th अमेंडमेंट जो थी, उससे आप रिलेट कर सकते हो इसे। अब आगे पढ़ते हैं। जो आपका सरपंच होता है, क्या होता है? द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट, यानी कि सरपंच,
and the members of panchayat presenting a plan or repairing the road that connects the village to the main highway। यानी कि जो पंचायत है, पंचायत के जो लोग होते हैं, द मेंबर्स ऑफ पंचायत, जैसे कि सरपंच और उनके पंच, वो लोग क्या करते हैं ग्राम सभा की मीटिंग में। सबसे पहले बिगनिंग ये होती है कि सरपंच और उसके जो साथी रहते हैं यानी पंच, ये लोग मिल करके अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि ये लोग वो रोड कैसे बिल्ड करेंगे, अगर यहाँ पानी की शॉर्टेज है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस ये सब इसके लिए ये लोग होते हैं। Every panchayat is divided into wards, smaller areas. Each ward elects a representative who is known as the ward member। यानी कि पंच, पंच क्या होता है, तो वार्ड मेंबर होता है। The members of Gram Sabha also elect a sarpanch who is the panchayat president। The ward panch and sarpanch form the gram panchayat। The gram panchayat is elected every 5 years, यानी इनका भी टर्म होता है। दिस इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि इसमें लोग डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि हाँ हमने मोदी जी को चुन दिया, अब आप मोदी से जी से बार बार जाके ये तो नहीं पूछोगे सर बताइए आपका आगे का प्लान क्या है, सर आपका आगे का प्लान क्या है। नहीं, वो आपसे बोलेंगे देखो तुमने हमें चुन लिया, बस अब तुम्हारा काम खत्म, अब हमें अपना काम करने दो। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ में लिखा है द ग्राम पंचायत हैज द सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। यानी कि एक सेक्रेटरी होता है। अब इसका काम क्या होता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को जोड़ता है। और ही इज नॉट इलेक्टेड, इसे अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो सेक्रेटरी है इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्राम सभा की मीटिंग हो, ग्राम पंचायत की मीटिंग हो, और जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग्स है उनकी रिकॉर्ड रखना भी इसी की वो है जिम्मेदारी। अब आगे पढ़ेंगे। The key fact, the Gram Sabha is the key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible। यानी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इसके सिटीजन से। It is the place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people। यानी कि यहाँ लोगों को बताया जाता है कोई भी काम करने से पहले। द ग्राम, ये अब ग्राम सभा की जिम्मेदारी है कि वो वो लोग पंचायत को रोकें गलत चीजें करने से। जैसे कि जैसे कि मनी मिस यूज करना, जो उन्हें पैसा मिला है उसे मिस यूज करना, और कुछ लोगों को फेवर करना। It plays an important role by keeping an eye on the elected representatives and making them responsible। अब ये समझिए जो ग्राम सभा है उसके पास जो है जुडिशियल पावर्स जैसी है। यानी कि वो आपको गलत काम करने से रोकेगा। जो आपका एक फैक्टर हो जाता है जुडिशरी, ये आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। जो ग्राम पंचायत है इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेकिन ये तभी एग्जीक्यूट कर सकता है जब इसे ऑर्डर्स मिल जाए, यानी कि ऑर्डर्स पास हो जाएं ग्राम सभा के द्वारा। अब ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत क्या करती है? तो रेगुलर मीटिंग करती है
और कुछ मेन टास्क रहते हैं जो इम्प्लीमेंट करती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर विलेजेस दैट कम अंडर इट. As you have seen, the work of Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. जैसा कि मैंने आपको कहा, in some states, Gram Sabha form committees like construction and development committees. These committees include some members of Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. अब ये क्या है? तो हाँ, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक नहीं है, आप चाहें तो कोलिशन कर सकते हैं, आप चाहें तो मिलके काम कर सकते हैं. अब ये फोटो दी गई है, इसमें क्या है कि दो दो पंचों को महाराष्ट्र के इन्हें क्या अवार्ड मिला है, कौन सा? निर्मम ग्राम पुरस्कार 2005 का. ये किस लिए किया जाता है? तो जो ग्राम पंचायत का सिस्टम है इसे तो आगे बढ़ाने के लिए, इसे थोड़ा इंकरेज करने के लिए इसलिए किया जाता है. अब ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायत का काम होता है मेंटेन करना वाटर सोर्सेस, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग और अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस. लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन विलेज. अब इनके जो फंड्स होते हैं इसके सोर्सेस क्या होते हैं? इन्हें इन्हें जो पैसे मिलते हैं, ये लोग कुछ टैक्सेस लेते हैं, टैक्सेस से हालांकि कम पैसे मिलते हैं. इनका जो मेन आता है ये स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड देती है उससे इनका ज़्यादातर आता है. बाकी यहाँ जो लिखेंगे इनसे थोड़ा कम पैसा आता है. गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, डोनेशन ऑफ फॉर कम्युनिटी वर्कर्स एक्सेट्रा. अब अब इसके बाद बात करेंगे ये 3 लेवल्स ऑफ पंचायत. अब पंचायत के जो है 3 लेवल होते हैं, कौन कौन से? तो सबसे ऊपर सबसे नीचे आ जाएगी, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से. आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand that Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. The Panchayati Raj system is first type of or level of democratic government. The panchayats and gram panchayat are answerable to gram sabha because it is the members of gram sabha who elect them. This idea of people participation in Panchayati Raj system extends to two other levels. One is block level, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं. पंचायत समिति के ऊपर कौन होता है? जिला परिषद, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और उसके ऊपर होता है जिला परिषद. ग्राम पंचायत हो गया, फिर क्या है? पंचायत समिति. कौन? पंचायत समिति. अब इसके ऊपर कौन है? तो जिला परिषद है. कौन? जिला परिषद. तो दीज आर द लेवल्स ऑफ ए ग्राम पंचायत. सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद. दिस आर योर लेवल्स ऑफ पंचायती राज. तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है. आप आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी इस वीडियो को लाइक करना. मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.